फिर बाद में अपनी पत्नी को मैना सुंदरी बोलते हैं मैं भी साथ में आऊँ, तो बोलते कि रास्ते में पगडंडी नहीं चाहिए। उसको बोलते हैं कि तू मेरी माता यानी कि तेरी सासू की सेवा करना करके तू घर पे रहना। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं रोज एकादशना करूँगी, संथारे पे सोऊंगी, स्नान वगैरह श्रृंगार वगैरह कुछ नहीं करूँगी, ये सब त्याग करूँगी। फिर वहाँ से वो श्रीपाल कुंवर निकलता है तो आप लोग क्या बोलते हो कि श्रीपाल कुंवर जब घर से निकल रहे थे तो घर से निकल रहे तो उसको तिलक किसने किया था? उसकी माँ ने किया था, बराबर है। आप लोग बोलते हो मांगलिक प्रतिक्रमण में बोलते हो ना, मांगलिक जो मांगलिक नहीं होते उसको प्रतिक्रमण सूत्र नहीं बोलने का, क्यों क्या होता है? क्या होता है? मारवाड़ में नहीं बोलते, गुजरात में सब लोग बोलते हैं। तो क्या बेटा मारा साहब क्यों કે બોલનું નહીં બોલો કે ઢગલો जी मारो पास थोड़ा एड्रेस दे के जो के बोला अपन रोकना नहीं तो वो मारवाड़ी में मांगलिक को, गुजरात में तो हैंग ब्यूरो बोले। अपन रोज को बोलना है कि रोकना नहीं कर देंगे लेकिन बोली जा करने से हाँ गुजराती में सब बोले। अब पहला के रोज नहीं करनी, हमें तो रोज नहीं करे रही है, कौन नहीं करता है, हम लोग कर ही सके रोज। तो उस तिलक किसने किया था? माँ ने तिलक किया था। माँ ने तिलक किया और चंद्र नाड़ी चल रही थी, अच्छा सुगंध देख के वो वहां से निकल के एक वृक्ष के वहां पे आया, एक पर्वत के वहां पे एक योगी पुरुष था, वो अपनी साधना कर रहा था मगर उसकी साधना सिद्ध नहीं हो रही थी। तो वो अभी जितनी बार करता है फिर भी सिद्ध नहीं होती है, कितनी बार साधना करता है सिद्ध नहीं होती है। ऐसे में वहां पे श्रीपाल कुंवर आके खड़ा रह गया। अभी वो विचार करता है कि बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे आके खड़ा हो गया, यानी कि मेरी साधना भी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि साधना को साधक पुरुष चाहिए उसको सिद्ध करने के लिए। अभी साधक पुरुष भी कैसा चाहिए कि उसको डर नहीं लगना चाहिए। आधी रात को यानी कि रात को 12 बजे वो साधना करते, तो किसी को डर भी लग जाए तो वो साधना सिद्ध नहीं होती है। तो उसको बोला कि अभी मुझे साधना सिद्ध करनी है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप साधना सिद्ध करो, मैं यहाँ पे आपका उत्तर साधक यानी कि साधना आप सिद्ध करो, मैं उत्तर साधक बन के खड़ा रहता हूँ। यानी उसने बोला कि अगर आप खड़े रहते हो, आप डर गए तो मेरी साधना सिद्ध नहीं होगी करके। तो उन्होंने बोला कि बराबर है, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा करके। तो उसका उत्तर साधक बन के वहाँ पे खड़ा रह गया और उसकी साधना सिद्ध हो गई। सिद्ध होने के बाद में अभी वो दोनों आगे जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि अभी उत्तर साधना सिद्ध हो गई, मेरी कार्य सिद्ध हो गया। तो सिद्ध होने के बाद में आपको कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ती है। तो उन्होंने क्या कि उसने बोला कि वो श्रीपाल कुंवर को कुछ बात का लोभ नहीं था, कुछ भी लोभ नहीं था, फिर भी लोग उसको सामने से देते थे। तो उन्होंने 2 विद्या दी उसको, एक तो जल करनी यानी कि पानी में भी गिर जाओगे ना तो मरने वाले नहीं, और दूसरी दी थी शस्त्र हरनी, यानी कि कोई भी आपको मारेगा, बाण मारेगा, तीर मारेगा, तलवार से मारेगा तो भी आपको लगने वाली नहीं है। बस 2 विद्या लेके वो आगे गए। હવે કુંવર અને વિદ્યાધર યોગી બંને જણા તે પર્વત ઉપર આગળ ચાલવા લાગ્યા। ત્યાં તેઓને એક વૃક્ષની છાયામાં સુવર્ણ રસની સિદ્ધિ કરતા ધાતુરવાદી પુરુષોને જોયો। તે ધાતુરવાદી પુરુષો વિદ્યાધર યોગીને કહેવા લાગ્યો કે હે યોગીરાજ, તમે અમને જે વિદ્યા કહ્યો હતો તે વિદ્યા પ્રમાણે મેં સુવર્ણ સિદ્ધિ માટે બહુ પ્રયત્ન કર્યો, પણ હજુ કાર્ય સિદ્ધ થયું નથી। તે સમયે કુંવર કહેવા લાગ્યો કે તમે એ વિધિ મારા देखता ફરી કરો। તે વખતે કુંવરને દર્શનના પ્રભાવથી તે જ ક્ષણે સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થઈ। अभी वो विद्याधर था, वो दोनों गए पर्वत के वहाँ पे विद्याधर था, वो धातुरवादी वो पुरुष क्या कर रहा था कि सुवर्ण सिद्धि की प्राप्ति के लिए कर रहा था, मगर उसको सुवर्ण की सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही थी। अभी वो विचार करता है। तो अभी उन्होंने बोला उस योगीराज को कि आपने मुझे जो विद्या दी थी उस विद्या से मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सुवर्ण सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है। तभी श्रीपाल कुंवर ने बोला कि आप कैसी विद्या कैसे कर रहे हो, मैं देखता हूँ, आप मेरे सामने करो करके। अभी श्रीपाल कुंवर वहाँ पे खड़ा है, उसकी दृष्टि पड़ते ही वो सुवर्ण सिद्धि की उसको प्राप्ति हो गई। प्राप्ति होने के बाद में सब सोना सोना हो गया। तो अभी वो भी बोलता है उसको दक्षिणा देने के लिए। अभी आपके प्रताप से सब सुवर्ण सिद्धि की मुझे प्राप्ति हुई है। तांबे का धातु होता है ना, तांबा पित्तल कुछ भी, उसके अंदर कुछ औषधि डालते हैं ना, तो
तो उससे वो सोना हो जाता है। तो वो हो गया, तो अभी वो बोलता है कि आपको भी कुछ चाहिए, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अभी ये सब वजन में कैसे लेके जाऊंगा इतना मैं, फिर भी जबरदस्ती से उसके छेड़े में थोड़ा सा बांधते और बांध के फिर वो आगे जाते हैं। ત્યારે કુંવરે કહ્યું કે મારે આની જરૂર નથી, ફોકટ આ ભાર કોણ ઉપાડે? તો પણ તેઓએ ઘણી આજીજી કરી અને કુંવરના વસ્ત્રના છેડે થોડું સોનું બાંધી આપ્યું। પછી ત્યાંથી ચાલતો ચાલતો તે શ્રીપાલ કુંવર ભરૂચ નગરને વિશે આવ્યો। ત્યાં સોનું વેચી રૂડે પ્રકારના વસ્ત્ર અને હથિયાર વગેરે તૈયાર કર્યા। વળી તે બંને ઔષધિઓને સોનાના માદલિયાને વિશે મંડાવી તેને પોતાના હાથે બાંધી દીધી। પછી અનેક પ્રકારના કૌતુકને જોતો તે ભરૂચ નગરમાં ફરવા ગયો। अभी वहाँ से थोड़ा सा सोना बांधा था, वहाँ से आगे गया। आगे जाके वो श्रीपाल कुंवर चलते चलते भरूच नगर में आया। भरूच नगर में आया तो वहाँ पे उन्होंने क्या लाया, अच्छे वस्त्र दागिने वगैरह सब कुछ खरीद लिया। वहाँ पे खरीद के उन्होंने 2 औषधि दी थी ना, जलहरणी और शस्त्रहरणी, जलहरणी और शस्त्रहरणी दोनों औषधि को वो सोना दिया था। उस सोने का ताबीज बनाया। ताबीज के अंदर वो दोनों डाल के हाथ में बांध ले, यानी कि पानी में भी गिर जाए ना तो भी वो तीर के वापस बाहर आएगा, मरने वाला नहीं है। कोई उसको बाण भी मारेंगे, तीर भी मारेंगे ना तो भी उसको लगने वाली नहीं है। वहाँ से वो आगे गया भरूच नगर में। अभी भरूच नगर में गया तो वहाँ पे बाजार में घूमकर सब कौतुक देखता है, सब तरह तरह का। હવે તે સમયે પૃથ્વી પર કૌશંબી નામની એક નગરી હતી। ત્યાં ધનવાન ધવલ શેઠ નામનો શેઠ રહેતો હતો। તેની પાસે અઢળક ધન હતું, તેથી લોકો તેને કુંવર કહેતા હતા। એક વખતે તે ધવલ શેઠ ગાડા ઊંટ અને ગુણોને ભરીને તેમના ઘણી જાતના કરિયાણા લઈને વેપાર કરવા ભરૂચ શહેરમાં આવ્યો। અને ત્યાં લાખો અને કરોડનો લાભ મેળવવા लाग्યો। તે શેઠ બધી જાતની વસ્તુ વેચી અને બીજી ઘણી નવી વસ્તુઓ ખરીદી કરી તથા સમુદ્ર માર્ગે મુસાફરી કરવા માટે વાહન વગેરે ભરવા માટે મોટી તૈયારી કરી। अभी उसी नगरी में एक धवल सेठ नाम आया था। धवल सेठ नाम का सेठ आया था, धवल नाम का सेठ आया था। और वो सेठ वहाँ पे सब खरीदी की उन्होंने, बहुत सारे ऊँट घोड़े सब लेके आए थे, अपने लेके आए वहाँ पे खरीदी की। खरीदी करने के बाद में उन्होंने क्या किया, वो सब वस्तु थी ना समुद्र के अंदर रख दी। समुद्र में यानी कि नाव में सब कुछ रख दी। रखने के बाद में उन्होंने क्या किया कि वो नाव भी कैसी थी कि सबसे बड़ी नाव थी, 100 बड़ी मोटी सफर करना बर्ड सबरी नामना वाणो, 100 वाणो, 500 वाणो थे उनके पास में, 500 थे। 500 में से सबसे बड़ा जो था ना वो अभी एक वाहन चलेगा तो साथ में 500 भी साथ में चलेंगे, मगर एक ही नहीं चलता तो 500 कैसे चलेंगे? अभी वो उसको चलाने के लिए 500 वाहनों को चलाने के लिए अभी वो मेहनत करता है, मगर एक भी चलता नहीं है। તે વાહનોમાં માલિમ જાતના પુરુષો પાંજરામાં બેઠા બેઠા પઢ અને પુસ્તકો જુએ છે। સુકાન સાંભળનારા લોકો સુકાનને જુએ છે। ધ્રુવ તારાને જોનારા પુરુષો ધ્રુવ તારાની દિશા જુએ છે અને નિશાન તપાસનારા દોરીને ભરીને એટલે બાંધીને ભૂમિ પાટી પહાડના ખડકોની તપાસ કરી પાણીનું ઊંડાપણું અને છીછરાપણું વગેરેની તપાસ કરે છે। ખરેખર મહેનત કરનારા વાખરા પુરુષો સડ અને દોરી તૈયાર કરે છે। હલેસા હલાવનારા પુરુષો હલેસા મારવા બંને બાજુ ઘણા बैठा છે। अभी कोई ध्रुव तारा को देखता है, कोई दिशा को देखता है, कोई पानी में कितना ऊंडा है दरिया वो देखता है, कोई वाहन कैसे चलाने का वो देखता है। सब अपनी तैयारी करते हैं क्योंकि वाहन अभी चलने की तैयारी में है। वली बीजा पण वेपारीओ लाकड़ा पानी तथा भातु वगैरह लईने વાહનના ગોખલાઓમાં બેઠા બેઠા શોભે છે। તે બધા ધવલ શેઠને ભાડાના પૈસા રોકડા આપે છે। હવે જ્યારે વાહનોને ચલાવવા માટે લંગર પાછા લેવા માટે જુંગ વાહનની તોપ છૂટી ત્યારે બીજા સર્વ વાહનોની પણ તોપો છૂટી। તેથી તે વખતે ધડાધડ આવાજ થયો। अभी सब कुछ ले लिया, लकड़े भी उसके अंदर डाल दे। अभी वाहन चलने की तैयारी में तो पहले जो बड़ा वाहन था उसकी तोप छूटी और उसके साथ में पीछे से सब 500 वाहन थे उनको भी तोप छूटी। अभी तोप तो छूटी मगर उनका लांगर यानी वो रस्सी बांधते ना वो सब कुछ तैयार, मगर अभी वाहन ही नहीं चल रहे। તે વખતે નાંગર ખેંચનારા માણસો સર વાહનોના નાંગર ઉપાડવા અત્યંત બળ કરે છે પણ નાંગર હાલતા નથી। તેથી મોટો શોર બકોર થયો। તે સામે
ધવલ શેઠ ઝાંકો થઈ ગયો. તેના મનમાં ચિંતા સમાતી નથી. તેથી તે સિકોતર દેવીને પૂછવા માટે ગયો અને કહ્યું કે હે માતા, મારા વાણ ચાલતા નથી, તો તે માટે હું શું કરું? ત્યારે સિકોતર દેવીએ કહ્યું કે હે શેઠ, સાંભળો, આ વાણો દેવીએ થંભાવ્યા છે. તે દેવી જ્યારે 32 लक्षण वाला पुरुषનું बलिदान देશે ત્યારે वाण ચાલશે. अभी वो सब वाण चलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मगर वाण एक भी नहीं चलता है. अभी धवल सेठ चिंता में हो रहा है. चिंता में उन्होंने किया कि अपनी देवी के पास आए और देवी को बोला कि हे माता, मेरे वाण चलते नहीं है. तो उन्होंने बोला कि तेरे वाण किसी देव ने थंबा दिया है, यानी रुका दिए है. तो अभी जो 32 लक्षण वाला पुरुष होगा उसका यहाँ पे बलि देंगे तो ये तेरे वाण चलेंगे करके. હવે ધવલ શેઠ અમૂલ્ય વસ્તુનું ભડનું લઈને રાજાની પાસે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે હે રાજન, મને એક 32 લક્ષણ વાળો પુરુષ આપો, જેથી દેવીને બલિદાન બાકલા વગેરે દઈ શકે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે હે શેઠ, આ નગરમાં જે માણસને કોઈ સગું હોય નહીં અને જે પરદેશી હોય તે માણસ તમને આપવામાં આવે છે, તો તેવા પુરુષોને પકડી લઈને બલિદાન કરજો. अभी राजा के पास में जाते हैं तो भेंटना लेके जाते हैं. तो भेंटना लेके वो राजा को दक्षिणा, यानी भेंटना यानी दक्षिणा लेके जाते हैं राजा के पास में और राजा को बोलते हैं कि अभी मेरे वाण चलते रहे हैं, तो राजा कुछ करो करके 32 लक्षण का पुरुष मुझे दो. तो अभी राजा ने बोला कि 32 लक्षण वाला पुरुष देंगे, मगर कैसा देंगे कि जिसका इस गांव में कोई सगा नहीं हो, जिसका कोई पहचान नहीं हो, जिसके मरने के बाद में पीछे से कोई रोने वाला नहीं हो, ऐसा पुरुष लाके तुझे देंगे करके. अभी वो 32 लक्षण वाला पुरुष के लिए उसके सब सैनिकों को भेजे कि पूरे गांव में ढूंढ के आओ कि 32 लक्षण वाला पुरुष कौन है और जिसका कोई यहाँ पे सगा संबंधी नहीं हो, जो परदेसी हो, जिसके पीछे कोई रोने वाला नहीं हो. इस तरह से सब लोग उसको अभी ढूंढने के लिए गए. તે પ્રમાણે તે કુંવરના વાંકા વચનો સાંભળીને તે શબ્દો સુબટો શેઠને સંભળાવે છે. તે વખતે શેઠ રાજાની પાસે જઈ વિનંતી કરી તેમનું મોટું સૈન્ય મંગાવે. अभी वो बोल दिया होगा, उसके 500 सैनिक भी गए. सैनिक जाके उसके वहाँ पे श्रीपाल कुंवर को देखा. अभी वो परदेसी था, उसका वहाँ पे कोई नहीं था सगा संबंधी और पीछे से कोई रोने वाला भी नहीं था. देखने के बाद में उन्होंने वापस राजा को जाके बोला कि वहाँ पे एक झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे एक परदेसी कोई बैठा है करके, वो 32 लक्षण वाला है और वो उसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है. तो अभी राजा ने बोला कि अपना तो काम हो जाएगा करके. तो उन्होंने बोल दिया कि उसको पकड़ के लेके आओ. तो पकड़ने से ऐसे थोड़ी आएगा वो. तो उन्होंने क्या किया, सैन्य यानी लड़ाई तैयार की. તે વખતે સૈનિકો ભાલા, તીર અને તરવારના જે ઘા કુંવરને મારે છે તે ઘા ઔષધિના પ્રભાવથી કુંવરના શરીરને વિશે લાગતા નથી. તેમજ શ્રીપાલ કુંવર તાકીને જેને લાકડી અને લોઢાથી મારે છે તે બિચારા લડથડિયા ખાતા લાંબા થઈને ભૂમિ ઉપર સૂઈ જાય છે. अभी युद्ध चालू हो गया. श्रीपाल कुंवर तो अकेला है. श्रीपाल कुंवर अकेला है मगर सामने 500 सैनिक है. फिर भी सब लोग उसको तीर मारते क्योंकि वहाँ पे उसने उसको 2 औषधि दी थी, शस्त्र हनी, जल तरनी और शस्त्र हनी. यानी कि कोई भी उसको तीर बाण मारेगा तो उसको लगने वाली नहीं है. तो सब लोग उसको मारते हैं मगर उसको कहाँ पे लगती भी नहीं है औषधि के प्रताप से. और श्रीपाल कुंवर एक ही बाण छोड़ता है ना, तो वहाँ पे 10, 15, 20 एक ही साथ सब मर जाते हैं. वली તે સમયે કેટલાક સુબટો દુકાનોમાં બેસી ગયા, કેટલાક પોલોમાં જતા રહ્યા અને કેટલાક દાંતમાં ઘાસનું તણખલું લઈને છૂટી ગયા અને કેટલાક ગલિયા બળદની જેમ ખસી ગયા. अभी ऐसे देखा उन्होंने कि हमारे बाण से तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर वो तो एक बाण मारते हैं तो हम सब लोग गिर जाते करके. तो सब लोग वहाँ से भाग के चले गए. कोई अपने दुकान पे गए, कोई घर पे गए, कोई कैसे भी करके सब चले गए. ये स्वामी, તમે મહિનાના મોટા ભંડાર છો, તમારું બળ અને તમારી શક્તિ અગાધ છે. અમે અજાણ્યા અવિનય કર્યો છે તે અપરાધને ક્ષમા કરજો. अभी वो धवल सेठ भी श्रीपाल कुंवर के पास में जाके माफ़ी मांगता है कि आप तो बहुत बड़े महिमा के भंडार हैं. आपके पास तो इतना बल है, हमको तो पता भी नहीं था. इसकी वजह से आप मुझे माफ़ करो करके और हमारी विनती को स्वीकार करो. તે વખતે કુંવરે કહ્યું
કે હે શેઠ આ કામ કરવાનું અમને તમે શું મહેનતાનું આપશો? ત્યારે ધવલ શેઠે કહ્યું કે જો અમારા વાહન ખૂંચી ગયા છે તે કાઢી આપો તો 1 લાખ सोना मोहर આપીશ। अभी धवल सेठ ने उनको बोल दिया कि हमारा 500 वाहन है ना, वो सब दरिया के अंदर स्तंभ हो गए, रुक गए हैं, तो उनको चलाना है करके। तो श्रीपाल कुंवर ने बोल दिया कि आपके 500 वाहन है, मैं चलाऊंगा, मगर मुझे क्या दोगे आप? दक्षिणा तो कुछ देनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने बोल दिया कि आपको 1 लाख सोना मोहर दूंगा करके। તે વાત સ્વીકારી શ્રીપાલ કુંવરે સિદ્ધ ચક્રને ચિત્તમાં ધારણ કરી અને નવપજીનો જાપ ચૂક્યા વિના મોટા વાહન ઉપર ચડી સિંહના જેવો અવાજ કર્યો। તે સમયે વાહનને થંભાવનારી તે દુષ્ટ દેવી હતી, તે નવપજીના પ્રભાવથી દૂર જતી રહી અને વાહન તરવા લાગ્યા। તેથી શેઠના સર્વ કાર્યો સિદ્ધ થયા અને પછી માંગલિક વાજિંત્રો વાગવા લાગ્યા। अभी श्रीपाल कुंवर क्या किया? अभी श्रीपाल कुंवर को 1 लाख सोना मोहर तो नक्की कर दी उन्होंने। नक्की करने के बाद वो गया, जाके सबसे बड़ा जो वाहन था ना उसके ऊपर चढ़ा। चढ़ने के बाद में उसने एक ही चित्त से सिद्ध चक्र जी का ध्यान करने से जो देवी दुष्ट देवी थी, वाहन को चलाने नहीं दे रही थी, वो देवी अलग हो गई और उनके वाहन सब चलने लगे वहां से। હવે કુંવરને તે સર્વ પ્રભાવ જોઈને ધવલ શેઠ ચિંતવા લાગ્યો કે હે મારા હાથમાં આ ચિંતામણી રત્ન આવી છે, જો મારું ભાગ્ય ચડિયાતું હોય તો એ મારી સાથે આવે તો સારું। પછી ધવલ શેઠ કુંવરને 1 લાખ સોના મોહર આપી પગે લાગ્યો અને હાથ જોડીને વિનંતી કરવા लाग्यो કે હે બંધુ મારી એક વાત સાંભળો। अभी धवल सेठ को ऐसा लगा कि मेरे हाथ में तो चिंतामणि रत्न आया है करके, ये मेरे साथ में आएगा तो मेरा काम सब कुछ हो जाएगा जल्दी करके। पहले क्योंकि 1 लाख सोना मोहर उसने नक्की की थी, उनको 1 लाख सोना मोहर दी, फिर उनको पाँव छूता है, उसको विनती करता है कि आप मेरे साथ चलो करके। दरेक वर्षे 1-1 जन ने 1-1 लाख 1-1 हज़ार सोना मोहर आपू छू, तेवा बलवान 10,000 योद्धाओ मारी सेवा करे छे। हे स्वामी, परंतु जो तमे अमारी साथे आवो तो तमने मोढे मांगे पैसा आपू, तो अमारी आ विनंतीने स्वीकारो अने अमने नाथ सहित करो। त्यारे कुंवर कहेवा लाग्यो कि हूँ एकलो सरोनो पगार लईश अने हूँ एकलो ज अड़ग पगे आ सरोનું काम करीश। वो धवल सेठ ने क्या बोला कि अगर श्रीपाल कुंवर को बोलता है कि आप मेरे साथ आते हो तो मेरे सब नौकर हैं उनको सबको मैं निकाल दूँ, और क्योंकि सबको 1-1 हज़ार सोना मोहर देता तो मेरी तो बच जाएगी, आप अकेले सबका काम करोगे करके। तो उन्होंने क्या बोला कि आपके कितने हैं, सबका पगार मैं लूंगा करके, सबका पगार मुझे देना, मैं अकेला आपका सब वाहन चलाऊंगा और सब आपके काम भी मैं अकेला करूंगा। તે સરોના પગારનો હિસાબ કરી પછી શેઠ હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યો કે અમે વાણિયા છીએ, તેથી એક જ માણસને કરોડ સોનિયા કેવી રીતે આપીએ? ત્યારે કુંવર કહેવા લાગ્યો કે હે શેઠજી, હું નોકર થઈ તમારો પૈસો હાથમાં લઈશ નહીં, પરંતુ પરદેશ જોવા માટે મારી ઈચ્છા છે, તેથી તમારી સાથે આવીશ। अभी क्योंकि बनिया लोग होते हैं ना, वो 10 का पगार एक को नहीं देते, तो उन्होंने भी बोल दिया कि मैं सबका पगार आपको कैसे दूंगा, क्योंकि एक ही इंसान को करोड़ सोने मोहर कैसे दूंगा करके। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपका कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपके साथ में, आप परदेश जाते हो तो मुझे भी परदेश जाने का, तो घूमने के लिए आपके साथ में मैं आता हूँ, तो મને ભાડું લઈને વાહનમાં બેસવાનું સ્થાન આપો। એ પ્રમાણે કઈ પછી 1 મહિનાનું 100 સોના મોહર ભાડું નક્કી કર્યું। હવે શ્રીપાલ કુંવર મોટા વાહનના ઝરૂખામાં બેઠો થકો ચારે બાજુ સમુદ્રમાં તરંગોના કૌતુકને જુએ છે। હે સુગુણ પુરુષો, પુણ્યનો પ્રભાવ તો જુઓ, પુણ્યથી સર્વ મનોવાંછિત મળે છે અને દુઃખનો દાવાનળ दूर થાય છે। अभी श्रीपाल कुंवर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको 100 महीने का 100 सोना मोहर मैं दूंगा आपको करके, मगर मुझे आपके साथ में लेके चलो करके। तो अभी वो झरूखे में बैठे, श्रीपाल कुंवर उनके साथ में जाता है और झरूखे में बैठा है, बैठा भी सब बाहर का सब वातावरण वो देखता है। તે વખતે પર્વતના જેવા જલ હસ્તીઓ સમુદ્રના પાણીના દોડાદોડ કરતા હતા, પરસ્પર લડતા હતા તથા પાણીના તરંગોને ઉછળતા હતા। अभी वो वाहन में बैठा और बैठे बैठे पानी में जो मगरमच्छ होती है, मछलियाँ होती है, सांप होता है, उन सबको देखता है, सबका कौतुक हुआ, आपस में झगड़ते, आपस में खेलते, सब कुछ देखता है। એવામાં ત્યાં લોકોને કોલાહલ સાંભળી બબ્બર રાજાના દાણ લેનારાને અત્યંત ઉતાવળા ત્યાં
અને બંદરનું દાન માંગવા માંડ્યા. ત્યારે મૂર્ખ ધવલ શેઠે સુબટોના ગૌરવપણાથી દાન આપ્યું નહીં. તેથી ત્યાં સુબટોએ તેને દાનીનો પરસ્પર લડવા લાગ્યા. अभी वहाँ से बंदर नगर था, वहाँ पे उनका वाहन आ गया और वहाँ पे भी क्या किया, उधर भी सब लकड़े पानी वगैरह सबको बोल दिया कि यहाँ पे अभी वाहन रुकेगा, आपको जहाँ पे जाने का, घूमने के लिए जाने का, तो आप लोग सब जा सकते हो करके. तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि जिस देश में जाते ना उस राजा को भेंट ना देखने के लिए जाते, तो अभी वहाँ पे भी दान या भेंट ना देने के लिए जाते. और फिर वहाँ पे सब किराना यानी वो सब धान्य वगैरह होता है ना, वो सब लेने के लिए गए. जाने के बाद में वापस वो अंदर गए वापस में. તે યુદ્ધમાં શેઠના સુબટોએ હણવાથી દાનીઓ નાસીને રાજા પાસે ગયા અને સર્વ વાત કહી. ત્યારે બબ્બર રાજા મોટું સૈન્ય તૈયાર કરી ત્યાં આવ્યો. રાજા ત્યાં આવવાથી શેઠના સુબટો રાજતે સહન કરી શક્યા નહીં અને તેથી કુંઠ બતાવી નાસ્તા લાગ્યા. ત્યારે નાસ્તા તેઓને સૈનિકોને બાણોથી મુઠ્ઠીઓ ભરીને માર્યા. વળી અભિમાની શેઠને જીવતો પકડીને વૃક્ષની જેમ બે हाथ ऊंचा करी અને मस्तक नीचे રાખીને झाड़े बांध्यो. अभी उनका झगड़ा चालू हो गया तो उस सेठ को क्या किया, एक वृक्ष था, झाड़ पे बांध दिया, दोनों हाथ ऊपर, उसका मस्तक नीचे करके. પછી બબ્બર રાજા ત્યાં કોટવાલને મૂકીને પાછો ફર્યો. તે સમયે શ્રીપાલ કુંવર દયા લાવીને શેઠને કહેવા લાગ્યા, હે શેઠ, તમારા બધા સુખો ક્યાં ગયા કે જેથી આમ મુશ્કેટાળ બંધાઈ ગયા. बोली जो मैंने 1 करोड़ सोनामर आपत तो आटलू दुख तुमने देखत नहीं. पहले ही श्रीपाल कुंवर ने बोला था कि सबका पगार जितना होता है वो मुझे दे दो 1 करोड़ सोनामर, तो मैं आपके साथ में आता हूँ, आपका सब काम हो जाएगा करके. तो अभी क्या आपके सब सैनिक सब सुपट किधर गए करके, क्योंकि उनको तो बांध लिया था मस्तक नीचे और पाँव ऊंचे. तो बोला कि वो तो सब भाग के चले गए युद्ध में. तो अभी क्या श्रीपाल राजा बोलते कि मुझे अब दान दिया होता, मुझे 1 करोड़ सोनामर दी होती तो आपका ये दिन देखना नहीं पड़ता करके. ત્યારે શેઠ કહેવા લાગ્યા કે તમે દાજ્યા ઉપર મીઠું ના નાખો, પડેલાને પાડું શા માટે મારો, અથવા મરી ગયેલાને કોણ મારે. ત્યારે કુંવર કહેવા લાગ્યો કે તમારા શત્રુએ જે ધન લઈ લીધું છે તે ધન જો હું પાછું અપાવું તો મને શું આપશો, તે વાત મને ચિત્ત સ્થિર કરીને કહો. અભી वो धवल सेठ बोलता है कि जिसको यानी कोई जलता है ना तो उसके ऊपर नमक डालते तो ज़्यादा जलन होती है. किसी को लगता है खून आता है तो उसको भी इसके ऊपर नमक डालते तो ज़्यादा जलन होती है. तो वो बोलते हैं कि जिसको मारते उसको ज़्यादा क्या मारते हो करके. तो फिर श्रीपाल कुंवर ने बोला कि आपका जो धन था वो सब लेके गए, तो वो मैं धन आपको वापस आपको दिला दूँ तो आप मुझे क्या दोगे करके. ત્યારે શેઠે કહી કે હે સાહેબજી સાંભળો, જો આ મારું કાર્ય સાધી આપો તો 500 વાહન વેચી તેનો અર્ધ ભાગ લઈ લેજો. ત્યારે કુંવરે ચોખવટ કરી તે વાતની સાક્ષી રાખી લેખિત કરાર કરાવી. પછી મહાકાલ રાજાને રાડ લીધી. એટલું જ નહીં પરંતુ હાથમાં ધનુષ્ય અને તીરનું ભાથું લઈને અત્યંત તેજસ્વી તે કુંવર રાજસૈન્યની પાછળ ચાલ્યો. પછી શ્રીપાલ કુંવરે નગરમાં પ્રવેશતા બબ્બર રાજાને જઈને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે હે વડવીર, તું પાછો ફર એટલે તારા શસ્ત્રો, તારી સેના અને તારી ભુજાઓનું મદનું પાણી उतारूं. अभी श्रीपाल कुंवर वो राजा को बोल दिया. अभी राजा भी वहाँ पे आ गए और श्रीपाल कुंवर का सब बब्बर से धवल सेठ का सब कुछ गया था वो वापस उसको देते. अभी उसको बोलते कि तू वापस फिर जा, राजा के पास जाते और राजा उसको सब वापस दिलाते करके. મહાકાલ રાજાએ પાછું ફરીને જોયું તો સારા લક્ષણવાળો અને રૂપના ભંડાર સમાન સાથોસાથ ઘણા માણસોની જેમ જૂતો એક યુવાન પુરુષ દેખાયો. ત્યારે મહાકાલ રાજાએ કહેવા લાગ્યો કે અરે તું સુંદર તથા મનોહર અને યુવાન વેશવાળો દેખાય છે. आयुष्य पूर्ण थया बिना शा माटे मरवानी तैयारी करे छे. अभी उनकी भी तैयारी हो गई तो महाकाल राजा श्रीपाल कुंवर को बोलता है कि तू इतना सुंदर है, इतना रूपवान है, अभी तक तेरा आयुष्य पूर्ण नहीं हुआ तो तू मरने की तैयारी करने के लिए क्यों युद्ध करने के लिए आया है. ત્યારે મહાકાલ રાજા તે સમયે તેના ઉપર ક્રોધ ભરાયો અને પોતાની સેનાને પડકાર કર્યો. તેથી ક્રોધના રસથી લાલ પીલા થયેલા તે સુબટો ઝાડે શસ્ત્રે ફેંકવા लाग्યા. તે વખતે કુંવર ઉપર તીક્ષ્ણ બાણથી પંક્તિઓ પડવા લાગી તથા લાખો ગોલાઓનો વરસાદ વરસવા लाग्યો. તો પણ ઔષધિના પ્રતાપથી કુંવરના એકેય અંગે સલી ગયેલું પણ સ્પર્શ્યું નહીં. अभी युद्ध चालू हो गया. कुंवर को अग्नि के गोले भी डालते उसके ऊपर, श्रीपाल कुंवर के ऊपर,
फिर भी उसको तो औषधि के हिसाब से कुछ नहीं लगता है। कोई बाण छोड़ता है, तीर छोड़ता है, सब कुछ छोड़ता है, मगर उसको कुछ असर भी नहीं होता है। પછી જેટલામાં મહાકાલને બાંધીને પોતાની સાથે જ્યાં ધવલ શેઠને બાંધ્યા હતા ત્યાં લઈ આવ્યો અને તે વખતે ધવલ શેઠના બંધન છોડી નાખ્યા। ત્યાં તો બબ્બર રાજાના રક્ષણ પુરુષો નાસી ગયા। વળી તે સમયે ધવલ શેઠ તરવાર લઈને મહાકાલ રાજાને મારવા માટે દોડ્યો। ત્યાં કુંવરે કહ્યું કે હે શેઠ, હવે તમે બેસી રહો, તમારું બળ અમે પહેલેથી જ જોઈ લીધું છે। અભી મહાકાલ राजा को भी श्रीपाल कुंवर ने बांधा। बांध के जहाँ पे धवल सेठ को बांधा था वहाँ पे लेके गए। लेके जाने के बाद अभी धवल सेठ भी क्या करता है कि धवल सेठ को छोड़ दिया। अभी वो महाकाल राजा को मारने के लिए आता है। तभी श्रीपाल कुंवर बोलता है कि अभी आप चुपचाप बैठ जाओ, आपका बल मैंने पहले से ही देख लिया है, बस आपका सब कुछ है वो रख दो यहाँ पे। ત્યારે બબ્બર રાજાની સાથે યુદ્ધ કરતા ધવલ શેઠના જે સૈનિકો નાસી ગયા હતા તે બધા પાછા આવ્યા। ત્યારે ધવલ શેઠે તેઓના ઉપર ક્રોધ કરી તેમને નોકરીમાંથી છૂટા કર્યા। શ્રીપાલ કુંવરે તે સર્વ સુપટોને રાખી લીધા અને તેઓને પગાર આપવા लाग्યા ને કહ્યું કે મારા આ 250 વાનોની એક ચિત્તથી સંભાળ રાખજો। अभी धवल सेठ के सब सैनिक थे, उन सबको उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि जब युद्ध था वो सब बाकी चले गए डर के मार से। तो उसने सबको निकाला और श्रीपाल कुंवर ने क्या बोला कि मैं अभी उनका आधा वाण बोला था उन्होंने कि अभी मैं आपका सब कुछ वापस दिला तो आप मुझे क्या दोगे करके। तो उन्होंने बोला था कि मेरे 500 वाण हैं, उसमें से 250 आपके। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे 250 वाण हैं, उसकी आप संभाल रखना करके मैं आपको रखता हूँ। આ પ્રમાણે શ્રીપાલ કુંવરની ભુજાના બળનું તેજ જોઈને મહાકાલ રાજા ચિત્તમાં ચમત્કાર પામ્યા અને હૃદયમાં સ્નેહ લાવીને આ પ્રમાણે વિનંતી કરવા લાગ્યો, હે મહારાજા, અમારા ઉપર કૃપા કરીને અમારા નગરમાં આવીને અમારું આંગણું પવિત્ર કરો। ખરેખર પૂર્વભોગમાં કરેલા અમારા પુણ્ય આજે પ્રગટ થયા છે। अभी श्रीपाल कुंवर के ऊपर महाकाल राजा भी प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने भी बोला कि अभी वो खुश हो गए। खुश होने के बाद कि आप कितने अच्छे हो करके आप भी हमारे राज दरबार में आओ और आके हमारे गांव का पवित्र करो, हमारा आंगण। आ रीते राजानी विनंती सांभળી वच्चे જ ધવલ શેઠ કુંવરને આધીન થઈને આ પ્રમાણે વિનંતી કરવા લાગ્યો કે હે સ્વામી, બોલાવા વિના જેમ અજાણ્યો મુસાફર એક દિવસ પણ ચાલે નહીં, તેમ તમારા વિના હું એકલો એક દિવસ પણ આગળ જઈ શકું તેમ નહીં। હે સ્વામી, આપને ભાગ્યશાળી જાણીને સર્વ મનુષ્ય ઈચ્છે છે, પરંતુ રત્નદીપ ઘણો દૂર છે અને આપણને અહીં ઘણો વખત થયો છે। अभी श्रीपाल कुंवर क्या बोलता है कि धवल सेठ को बोलता है कि मैं अभी अकेला कैसे जाऊंगा, आप मुझे साथ में लेके आए हो तो मैं आपके बिना तो अकेला नहीं जाऊंगा करके आप भी मेरे साथ में आओ, क्योंकि अभी तक रत्नदीप तो बहुत दूर है और अभी तक रत्नदीप कब तक पहुंचेंगे, इसकी वजह से आप साथ में आ लो, हम दोनों साथ में राजा के दरबार में जाते हैं करके। ત્યારે રાજાએ દુકાનોનો હિંગલાલ કસબી વસ્ત્રોથી શણગારાવી, ઘેર ઘેર તોરણિયા શ્રેણીઓ બંધાવી તથા શેરીએ શેરીએ અને ચોકમાં મનોહર નાટકોને ગીત થવા લાગ્યા। વળી માર્ગને વિશે પાણી છંટાવીને વિકસ્વર ફૂલો બીજાવ્યા તથા સોનાના અને રૂપાના સાજે કરીને હાથીનો ઘોડાઓ શણગાર્યા। अभी राजा ने भी क्या किया कि उनके स्वागत के लिए सब कुछ तैयारी की है कि सबके घर में तोरण बंधा है, सब गली गली में सब मिट्टी उड़ती है तो वहाँ पे सब पानी छिड़काए। सब तैयारी करने के बाद अभी श्रीपाल कुंवर और धवल सेठ कैसे आते हैं वो मैं आपको भाव अवसर पे बताऊंगी। नमो अयंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयर्याणम, नमो उच्चायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, येषु पंचनमुक्कारो सव्व पावप्रणाशनो मंगलाणं च सभ्यसिं बडमं हविमङ्गलम्। तपसजाय रथ सदा द्वादशङ्गनो ध्यातारे उपाध्यायते आत्मा जगबन्धव जगभ्रातारे सुतत्वित्रारणतपराणां नमो नमो वायगकुञ्जराणं गाणाससाधारणसारयाणं सवक्षणावज्यमंथराणम। आज अपने को क्या है, चौथा पद यानी कि उपाध्याय। સાડી
में ऊपर है या नहीं? आप बोलो आप बोलो आप बोलो अपने को क्या है आज चौथे पद की आराधना, 3 पद पूरे हुए। अरियंत की आराधना की, सिद्ध की आराधना की, आचार्य भगवंत की आराधना की। अब है चौथा अंगी यानी चौथा पद उपाध्याय। उप प्लस ध्याय का अर्थ क्या होता है? उपाध्याय। उप प्लस अध्याय है। એટલે ઉપાધ્યાય उप प्लस अध्याय। अ शब्द उपा में मिल गया है, એટલે उप प्लस अध्याय। अध्याय यानी कि अध्ययन, उपप्लन यानी पास। जो पास में रहकर अध्ययन करवाते हैं या खुद अध्ययन करते हैं, खुद पढ़ते हैं, उसका अर्थ है उपाध्याय। अ शब्द उपा में मिक्स हो गया है, इसलिए उपाध्याय बोलते हैं अपन, लेकिन अ अलग है। तो जो व्यक्ति पास में उसके पास में रहता है वो अध्ययन करता है। उपाध्याय का अर्थ है खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। दूसरी कोई बात से लेन देन नहीं। बाहर क्या वस्तु हो रही है, क्या काम है, कुछ है, उनको कोई लेन देन नहीं। वो काम करना है आचार्य को। वो काम उपाध्याय भगवंत को अंदर के जो भी साधु साध्वी शिष्य गण में, समुदाय में जो भी है, उनको पढ़ाना और खुद पढ़ना और उनको पढ़ाना, उनको संभालना, उनका ध्यान रखना, वो काम है उपाध्याय। એટલે गच में उपाध्याय एक होते हैं। सब कोई पढ़ा नहीं सकते। किसी को भी पढ़ाई करवानी है तो हर कोई व्यक्ति थोड़ी पढ़ा सकता है। साधुओं को पढ़ाना, संयम जीवन में स्थिर करना, संयम जीवन में टका के रखना, वो काम उपाध्याय का है। दूसरे नंबर में उपाध्याय जे यादि व्याधि उपाधि अने उपाधि को दूर करके जो समाधि प्राप्त करवाता है उसका नाम है उपाध्याय। आदि व्याधि उपाधि उसको दूर करते, अनादि काल से आपकी लगी हुई है। आदि है, व्याधि है, उपाधि है। अब आदि व्याधि उपाधि क्या होता है मालूम नहीं आपको? मेरे ख्याल से नहीं मालूम होगा। मालूम है किसी को? किसी को नहीं। यानी कि आदि यानी दुख। हर कोई वस्तु का, हर कोई व्यक्ति को कोई भी कारण, चलो पैसा का दुख, परिवार का दुख, कोई भी दुख होता है। संसार में व्यक्ति को आदि व्याधि उपाधि डगले पगले। व्याधि यानी शरीर की पीड़ा और उपाधि यानी टेंशन। एक टेंशन आप दूर करेंगे तो दूसरा टेंशन, अरे दूसरे को दूर करने जाएंगे तो तीसरा तैयार है। तीसरे को दूर कर दे तभी तो चौथा तैयार है। टेंशन में घिरा हुआ व्यक्ति संसार में रहता है तो हर संसारियों को यादि व्याधि उपाधि लगी रहती है। वो होती है आदि व्याधि और उपाधि। दुख, शरीर की पीड़ा और टेंशन, उनको दूर करने में क्या है उपाध्याय भगवंत मस्त। हर व्यक्ति के आदि व्याधि उपाधि दूर कब होती है? जब व्यक्ति पढ़ाई में ध्यान देता है, बराबर। जब पढ़ाई में चालू होती है, पढ़ने में लीन होता है, तो कोई व्याधि नहीं होगी, व्याधि नहीं होगी और उपाधि नहीं, क्योंकि सब टेंशन दूर, शरीर में कोई पीड़ा ही नहीं होगी। इतने प्रसन्न है पढ़ने में, तो उनको दूर करने के लिए उपाध्याय भगवंत है। वो दूसरा व्यक्ति कोई दूर नहीं कर सकता, उपाध्याय भगवंत ही करते हैं, क्योंकि उनके जीवन ही एक ऐसा है, उनका जीवन ही एक ऐसा बना हुआ है, तो वो दूसरे को भी जीवन ऐसा ही बनाने। दूसरे काम में उपाध्याय भगवान ने उसको एक ही काम, बस सिर्फ एक काम, आचार्य गच्छादि भगवान उनको एक काम सौंपते कि आपको जितने भी साधु संत हैं उनको स्थिर करना।
हर कोई साधु संत, कोई साधु होते हैं छोटे छोटे, किसी को विचार अलग अलग होते हैं, उनके विचारों को सामना करना, उनके विचारों को, गलत विचारों को दूर करना, वो उपाध्याय भगवान का। तीसरे नंबर में जो ज्ञान का प्रकाश फैला के अपने रहे हुए आत्मा में अंधकार को दूर करते। अनादि काल से अपनी आत्मा में अंधकार फैला हुआ है, अंधकार है, अभी तक एक भी इतना अंश मात्र भी प्रकाश नहीं। अंधकार है और अंधकार में ही जाने वाले हैं। अंधकार में बैठे हैं और जाएंगे कहाँ? अंधकार में। क्योंकि ऐसी अपन लोग आराधना ही नहीं करे तो अपने को सदगति मिलेगी। जो अच्छी व्यक्ति आराधना करेगा तो ही सदगति है उनको, न तो त्रियंश नरक गति तो है ही उनको। और नरक में क्या है? अंधकार, घोर अंधकार, लाइट वाइट कुछ नहीं, घोर अंधकार। और घोर अंधकार में आपको ऐसा आवाज सुनाई देगा, मारो मारो मारो। आपके कर्ण में आवाज ऐसा सुनाई देगा, घोर अंधकार, कोई एक दूसरे को कोई देख भी नहीं सकते, इतना अंधकार। तो अंधकार अपनी आत्मा में रहा हुआ है और आत्मा में से अंधकार में ही अपन लोग जाने वाले। इससे भी अंधकार अनंत गुना ज्यादा। इसलिए अपने जीवन को सुधारना है। जब तक अपना जीवन ही नहीं सुधरेगा तो अपनी आत्मा के ऊपर क्या असर होगा? पहले नंबर में जीवन को मक्कम करना, जीवन को सुधारना कि मेरा जीवन ये गलत रास्ते में जा रहा है, उन गलत रास्ते में से जीवन को आगे बढ़ाना, वो गलत रास्ते में से सही रास्ते में जीवन को लाना, उसका नाम है उपाध्याय। वो उपाध्याय भगवान ही कर सकते। कई साधुओं में एक ऐसे होते हैं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान। कोई साधु के आचार्य उपाध्याय, वो आत्मा में इतने लीन होते हैं, बस अपन लोग जाते हैं ना तो वो बात नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं। उनका काम है कि आप नीचे गिर रहे हैं तो आप जाओ उनके पास, आपको ऊपर लाना, ऊपर चढ़ाना, गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर चढ़ाना, वो काम उसका, बस एक ही काम है। वो आचार्य भगवान ने उनको सौंपा हुआ। दूसरी कोई झंझट नहीं, पूरे दिन आत्मा में लीन होते हैं, स्वाध्याय में लीन, जाप में लीन, ध्यान में लीन, साधना में लीन। बस आप बोलेंगे कि गुरुदेव ये साध्वी जी भगवान, आप पहले उनको बोल के आएंगे, छोटे साध्वी जी है, थोड़े ज्ञान ध्यान में, स्वाध्याय में बहुत कम है, बस आप बोल के आना। उस साध्वी जी भगवान को आप बिठा दो उसके बाद, ऐसे साध्वी जी भगवान को समझाएंगे आंख मीच के, दृष्टि भी उनकी खुली नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के दृष्टि से विकार भाव पैदा होता है। बड़े बड़े आचार्य साधु जो भी बात करेंगे तो आंख मीच के, सामने साध्वी बैठी है, कौन है वो कोई मालूम नहीं, आंख मीच के उनको एक ऐसा कि संयम में स्थिर करना। कई छोटी छोटी साध्वियाँ होती है, उनके कई विचार आते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसा कुछ बहुत होता है, तो गुरुदेव गच्छाधिपति जो ऐसे एक उपाध्याय भगवान को चुन के लेते, वो उनका एक ही काम उनको सौंपते, आपको सबको स्थिर करना, अपने गच्छ समुदाय वाले साधु साध्वी को। तो ऐसे उपाध्याय भगवान अपने रहे हुए अंतर आत्मा में अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश को फैलाते। वो व्यक्ति साध्वी या साधु इतने स्थिर होते हैं कि स्वाध्याय में लीन हो जाते हैं। समझाने के बाद इतने स्वाध्याय में लीन होते हैं, कौन आया कौन गया क्या लेना देना। 10 साल तक तो हम लोग भी रूम में अंदर ही थे, अरे आप आए कि आप आए, जाने दो, अपनी पढ़ाई चौपड़ी भली, पुस्तक भली और हम भले। छोटी उम्र में दीक्षा ली, क्या करना है, बड़े इतने लोग बैठे हुए तो अपने को क्या लेना देना है, फक्त पढ़ाई। गुरुदेव ने फक्त पढ़ाई करवाई। कोई भी जेंट्स आया पहले से तू अंदर, नहीं बैठना बाहर, पहले से 1 सेकेंड में पहले अंदर, बाहर से देखेंगे अरे तू अंदर जा, बस पुस्तक में पढ़ो, क्या काम है आपका। इतनी पढ़ाई अपन लोगों को जो गुरुदेव ने
तो आज भी जीवित है, उनकी ही कृपा मेरे ऊपर है। बस आज वो जीवित है, भले ही काल धर्म हुए लेकिन जीवित है। एक भी और पढ़ना है तो भी कोने में, किसी को देखना नहीं, कोने में मुंह रखो। चंदन चौक में कभी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई करनी है तो एकांत, पढ़ाई करनी तो अरे ये दीवार और अपन बस बोलते रहो, गोखते रहो, पढ़ते रहो। बड़े हैं, टेंशन ही नहीं कुछ। तो उपाध्याय भगवान का काम एक ही काम, पूरी दिन पढ़ना, खुद पढ़ना, आराधना करना और पढ़ाना। इतनी पढ़ाई करवाते, इतनी पढ़ाई कोई नहीं करवा सकता। तो ऐसे उपाध्याय भगवान की अपने को आराधना करनी है। तीसरे नंबर में जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। ज्ञान जितना बढ़ाएंगे, जितना देंगे दान, उतना बढ़ेगा। अपन लोग बोलते दान देना है, कुछ खर्च करना। अरे शक्ति नहीं, वो नहीं, कभी मत बोलो। जो शक्ति है वो भी हीन हो जाएगी। जो शक्ति है देने की, जो मुंह से अपन लोग ऐसा बोलेंगे नहीं है तो नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं बोलना? अपने पास में इतना है तो क्यों मना बोलते हो? आप कितनी भी माया कपट रखेंगे अंदर, लेकिन मना बोलेंगे तो मना ही होगा। अरे है, जितना है उतना खर्च कर रहा हूं बस, और भगवान ज्यादा देगा तो ज्यादा करूंगा। तो उपाध्याय भगवान क्या विचार करते हैं? जितना मेरे में ज्ञान है उतना मैं बांट रहा हूं, उतना दे रहा हूं। ज्यादा गुरु की कृपा हुई, ज्यादा हुआ तो ज्यादा दूंगा। बस वो कहलाते दानेश्वरी। दोनों हाथ खुले, वो कहलाते दानेश्वरी, ज्ञान की दानेश्वरी। ज्ञान भी एक अमूल्य करोड़ों अब्जों संपत्ति से भी ज्यादा है। कल भी आपने देखा, सरस्वती ज्ञान ज्यादा है। तो ऐसे उपाध्याय भगवान जे स्वपर शास्त्र के जानकार, स्वपर लेकिन अपनी आत्मा को भी जानते हैं और दूसरी आत्मा को भी। अपनी आत्मा में पहले खुद होते हैं, लीन होते हैं, और दूसरी आत्मा को भी अंधकार में से ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। वो कहलाते उपाध्याय। उपाध्याय भगवान का अर्थ हुआ, बराबर? वो उपाध्याय भगवान का फक्त अर्थ हुआ। अभी अपन लोग आगे चलते हैं कि उपाध्याय भगवान का वर्ण कैसा मालूम है किसी को? पहले नौपद का वर्ण आपको सीखना चाहिए। अरे बॉम्बे, गुजरात, उस साइड गए, इतने छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है। पहले नंबर में आपको 24 भगवान तीर्थंकर के नाम भी नहीं आते। 24 भगवान के नाम के लांछन भी नहीं आते होंगे भगवान के। अभी कहाँ भी आप गए, नाम लिखा हुआ नहीं भगवान का, तो भगवान का लांछन देख के आप पहचान सकते कि ये भगवान है। आपको ज्ञान का नॉलेज थोड़ा बहुत कम है। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी लांछन भगवान के नाम, अभी पाठशाला के बच्चे आएंगे, हम लोग बुलवाएंगे उनके पास। इतने मस्त बराबर बोले, आपको भी नहीं आते होंगे कि पहले भगवान का लांछन क्या है? बैल? किसी को मालूम नहीं। अरे सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कभी भगवान का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। अपने को लांछन आती है तो लांछन देख के अपन लोग बोल देंगे कि भाई अभिनंदन स्वामी है, सुपार्श्वनाथ के, श्रेयांसनाथ के कौन है। इतना भी नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है। इसलिए ही तो फक्त दुकान में कमाना 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 कमाना, कम से कम जो भी टाइम मिले थोड़ी थोड़ी। अरे आज 5 भगवान के नाम और 5 भगवान के लांछन आप आज सीखो। नहीं होता है तो 2 भगवान के नाम, तो भी 12 दिन में 24 भगवान के नाम और लांछन आपको पूर्ण हो जाए। टाइम में से टाइम निकालेंगे तो, और टाइम में से टाइम ही नहीं निकालेंगे तो फिर क्या करें? तो उपाध्याय भगवान पूरे दिन ज्ञान में इतने लीन होते, इतने लीन। यह पढ़ा, यह पुस्तक बंद हुई तो दूसरी पुस्तक, दूसरी बंद हुई तो तीसरी पुस्तक, इतनी पुस्तक उनके सामने पड़ी रहती है। बस पूरे दिन पढ़ते ही रहते।
अपन लोग कभी भी जाएंगे तो वो बोलेंगे इशारा से, मेरे पास नहीं, दूसरे माँ साहब के पास, मेरा काम नहीं। कभी भी भूल में कोई अनजान व्यक्ति आया, उनको पूछ लिया, आचार्य भगवान, साधु भगवान, उनको वो बातें करना उनका काम, मेरा काम नहीं। संसारी में, संसारी के अंदर बातें करना, उसके अंदर रहना, वो काम मेरा नहीं। मैं उनसे अलिप्त हूँ, मैं उनसे अलिप्त हूँ, यानी अलग हूँ, उससे, उसमें लीन मैं नहीं होता। पहली बात तो वो बोलते ही नहीं, इतने लीन होते हैं पढ़ाई में, बस आप साइड से जाएंगे तो भी उनको मालूम नहीं पड़ेगा कौन गया कौन आया, नहीं, तभी वो व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है। आप पढ़ाई चंदन चौक में लेके बैठेंगे ना, एक भी गाथा नहीं होगा। आप एकांत में रूम में बंद करके घूमो, 10 मिनट में आपका गाथा हो जाएगा, 10 ही मिनट में। क्योंकि मैं और मेरी पुस्तक, दूसरे कौन देखने वाले हैं? बेडरूम में बंद है रूम, क्या देखना है रूम में, कोई व्यक्ति नहीं है, तो अपन लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान का वर्ण कैसा है? ग्रीन, लीला। लीला वर्ण क्यों? आपके मोतिये का ऑपरेशन करवाते कैसा चश्मा डालते? डार्क ग्रीन, बराबर। किसके लिए? किसके लिए? इतना तो मालूम है आपको, मोतिये का ऑपरेशन करवाते एकदम डार्क ग्रीन जो चश्मा डालते हैं, वो किस लिए? उसका कारण तो होगा, वो डार्क ग्रीन होता है, बोतल डार्क ग्रीन, तो कारण तो होगा प्रकाश नहीं, ठंडक। तो आचार्य उपाध्याय भगवान क्या करते हैं? ज्ञान का प्रकाश फैला के अपनी आत्मा में ठंडक पहुंचाते, शीतल ठंडक। जो शीतलता प्राप्त करनी है तो आचार्य उपाध्याय भगवान से करो। ये समझने जैसी बात है। शीतलता जो प्राप्त करनी है तो उपाध्याय भगवान के पास में, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जिस व्यक्ति के अंदर है, उनको मजा मजा, प्रसन्नता प्रसन्नता ही है, बस कोई प्रकार का टेंशन नहीं। आपने हाथ में चौपड़ी में ली, जब छोटी थी चौपड़ी ली तो 2 बजो 1 बजो रात को 3 बजे, कुछ क्या है चौपड़ी, इतना रस, इतना रस। अरे नींद को क्या करना है, ये रस वाली चौपड़ी है तो पूरी आज ही पूरी करनी है, बस सुबह तक। इतना रस, इतना रस चौपड़ी में था। ग्रस्त में भी थी तो इतनी जाड़ी जाड़ी चौपड़ी, 1-1 2-2 दिन में, बस चौपड़ी में मुँह। अभी तो कुछ काम ही करना पड़ेगा। ग्रस्त में तो रूम बंद, और मैं परिवार के साथ कभी मैंने बातें नहीं की, कभी नहीं। कोई बुलाना अच्छा नहीं लगता, मम्मी को बुलाना, भाई को बुलाना, बहन को बुलाना, पापा को, कभी नहीं। अभी तो आते तो बुलाना पड़ता है, अभी तो बुलाना पड़ता है। भाई नहीं बुलाते, महाराज साहब के पास गए, नहीं बुलाए, व्यवहार। बड़े हुए तब व्यवहार, छोटी उम्र है तो व्यवहार, व्यवहार क्या करना है? पढ़ाई करनी, बस फक्त पढ़ाई। रूम में बंद कर, नींद भी आए तो डोरी बांधी, नींद ही नहीं आए, चलते फिरते गाथा करना, बस बैठना भी नहीं, तब व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई के बिना व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। 10,000 लोगों में बोलना कोई खाने पीने जैसी बात नहीं है, कोई खाने की बात नहीं है कि खाना है तो खा लेंगे। बड़ी कड़ी मेहनत करेंगे 10 साल 15 साल, तब 10,000 5,000 लोगों में व्यक्ति बोल सकेगा। कैसे बोलेगा? पढ़ाई होगी तो बोलेगा, लेकिन वो पढ़ाई अंदर खाने में होती है। बाहर बैठ के पुस्तक लेके बैठेंगे, कौन आया कौन गया, वो आया वो गया, वो देखा, अरे पुस्तक पढ़ी है, 100 पढ़ी, क्या नाम है इसका? 100 पढ़ी, 100 पढ़ी, बराबर नहीं? अरे पढ़ी है, अरे 100 पढ़ी, अरे मेरे सामने ही तो है। आप इधर देखेंगे, इधर डबाला मांगे, इधर डबाला मांगे, इधर घुमाएंगे, नजर इधर, तो फिर गाथा कहाँ से होगा? 48 मिनट में 50 श्लोक खंखनाट, दूसरी 48 मिनट में दूसरे दिन 50 श्लोक खंखनाट, 100 श्लोक पंडित जी को देना याद, एक भी गलती नहीं, बिंदी की भी नहीं। ज्ञान उपार्जन एकांत में होता है,
कभी भी आप विचार करो, कभी चंदन चौक में टीवी के सामने पुस्तक लेके बैठेंगे तो 10 घंटे तक भी बैठेंगे तो एक भी अक्षर आपको याद नहीं होगा, एक भी अक्षर। ज्ञान का उपार्जन करना, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो एकांत में बैठो। तो अवश्य आप बोलते याद नहीं होता है, अरे हर व्यक्ति में अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान का धनी है, हर व्यक्ति है, लेकिन उनका परिश्रम पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं। जो आप पुरुषार्थ करेंगे, एकांत में बैठ के चौपड़ी लेके आप बैठो, आपकी एक लाइन पक्की होगी या नहीं होगी, एक लाइन होगी या नहीं होगी, फिर बाद में मेरे को बोलो। नहीं तो कभी किसी को भी पढ़ने के लिए बोलते क्या बोलते हैं, याद नहीं होता। अरे पहले से भी आप ऐसे हुए तो फिर बाद में अरे करेंगे गुरुदेव, कैसे नहीं करेंगे, होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 दिन 15 दिन, एक शब्द के पीछे आप पड़े रहो, होगा या नहीं होगा। एक कस्टमर को पटाना है महावीर भाई, 1 घंटा आप मेहनत करेंगे ना, कैसे नहीं पड़ेगा। इनको बाहर तो कैसे जाने देंगे। कोई भी व्यक्ति दुकान में, आपके दुकान में चढ़ा हुआ कस्टमर, उनको आप दूसरी दुकान में भेजेंगे नहीं। कितनी मेहनत करेंगे, कितना पुरुषार्थ करेंगे, करेंगे ना, कैसे जाएगा। मेरे हाथ में आया हुआ जो दूसरे हाथ में चला जाएगा, क्यों भाई। तो बस ये ज्ञान भी मेरे हाथ में आया हुआ है, ज्ञान जो मेरे को मिला है, तो इन ज्ञान में मैं क्यों नहीं मेहनत करूं। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, एक लाइन 10 दिन में आएगी तो भी चलेगा, अपना ज्ञानावनी कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा। ज्ञानावनी कर्म जो बंधे हुए ना, उनका क्षयोपशम होते रहेगा। मेरे को एक आंख मारी याद होता है, एक आंख ऐसे लगाई तो पूरा याद। आपको ऐसे नहीं होता है तो आप बड़ी मेहनत करेंगे, आप बड़ी मेहनत करेंगे तो आपको ज्ञानावनी कर्म का क्षयोपशम मेरे से भी ज्यादा होगा, क्योंकि मैं मेहनत नहीं करती हूँ। याद जल्दी होता है तो मेहनत नहीं करो, एक बार पढ़ा तो याद हो गया, तो मेहनत नहीं। पूर्व में ज्ञानावनी कर्म का क्षयोपशम किया हुआ है, तो इस वक्त होता है, और इस वक्त में मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, तो फिर ज्ञानावनी कर्म का क्षयोपशम कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ज्ञान को 5 खमासण समन देना। रोज ओम ऐम, सरस्वती की अभी पूजन चलेगा ना, ओम ऐम की माला आप अवश्यमेव गिनना रोज। कभी भी पुस्तक को खोलने से पहले उन पुस्तक को आप वंदन करो, एक गुरु तरीके आप स्वीकारो कि यह मेरे गुरु है, गुरु मेरे को ज्ञान देंगे। हम कभी भी छोटे थे, पाठशाला में जाते थे, पहले पुस्तक को वंदन किए बिना मैं पुस्तक कभी नहीं खोलते थे। 5 खमासन, 5 लोगों का काउसक, 1 नौकर वाली गिन के बाद में पुस्तक खिली तो खनखनाट हो गया याद। बस आप जितनी भी ज्ञान की आराधना करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अवश्य में आपका फलीभूत होगा। तो उपाध्याय भगवंत क्या है, ऐसे थोड़ी ज्ञान कोई जन्म से ही प्राप्त करके नहीं आता व्यक्ति, जन्म से थोड़ी प्राप्त होता है, बराबर है। ज्ञानावनी कर्म का क्षयोपशम अलग अलग होता है कि जन्म से ही उनका क्षयोपशम ज्यादा होता है। जन्म से ही मेरे ख्याल से मैंने तो 9 साल की उम्र में इतना पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ाई की। कोई तो प्रश्न क्वेश्चन आंसर करते हैं, पूरी बुक, अरे पूरी बुक में से तो आता है, प्रश्न उत्तर किस में जाता है, पूरी बुक में से। पूरी बुक बस खनखनाट याद कर लेने की, जो भी प्रश्न आया उसका उत्तर लिखने का। छोटे से जब भी हम पढ़ते थे तब पूरी बुक प्रश्न और उत्तर मैंने कभी याद नहीं किया। पूरी बुक रटन करने की, जितना पाठ हुआ उतना पाठ, बस उतना पाठ का रटन किया, जो भी आया परीक्षा में लिखा बस। इसलिए तो हमारे को जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा। ज्ञान बहुत कम है, नॉलेज हर व्यक्ति में बहुत कम है। इधर हम बड़े बड़े सिटी में तो बहुत नॉलेज वाले हैं, इतना समझाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई नहीं, सीधा सीधा मैं समझाऊँ तो हर व्यक्ति समझ जाता है। इतना पास में व्यक्ति आके बैठते थे, बोलो जगह नहीं है, कम जगह तो आगे आगे आगे, और पेन और नोटबुक सबके हाथ में, सबके हाथ में पेन और नोटबुक, एक शब्द भी उनका नहीं जाना चाहिए। इतने व्यक्ति बड़ी बड़ी सिटियों में लिखते हैं। आपको थोड़ी ज्ञान का उपार्जन कम है, बराबर है, लेकिन आप समझो जितने
जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज्ञान आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। इससे आगे अपन लोग जा रहे अभी ग्रीन कलर की खामी, जब आपको रेड यानी कि ब्लड कम होता है तब आपके हाथ कैसे होते हैं? ग्रीन। बराबर है। अरे आपको एकदम खोल के समझा दी मैं। रेड जब ब्लड कम होता है तो रेड ब्लड कम होने से अपने हाथ ग्रीन हो जाता है। ग्रीन उपाध्याय भगवान का कलर भी वर्ण ग्रीन है। तो ग्रीन होता है तो उसमें क्या होता है? व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। प्रैक्टिकल बताओ आपको सही लगता है कि गलत है? प्रैक्टिकल यानी कि जब ग्रीन हाथ होता है व्यक्ति का तो उनका स्वभाव कैसा होता है? चिड़चिड़ा। हर बात में वो चिड़चिड़ करेगा क्योंकि शरीर में ब्लड नहीं, खून की कमी है। खून की कमी है इसलिए ग्रीन हाथ हो गए। तो उपाध्याय भगवान का कलर भी ग्रीन है। उन ग्रीन को रेड करना वो उपाध्याय भगवान का काम। ग्रीन को रेड बनाना वो उपाध्याय भगवान। आप घर में अपने पतिदेव को कितना ही जूस पिलाएंगे, कितना भी करेंगे, कुछ भी अरे उनके मन में कचरा भरा हुआ है, टेंशन डिप्रेशन है, तो फिर वो उनके अंदर शरीर के अंदर लालच कैसे आएगी? लेकिन उपाध्याय भगवान अपने ग्रीन हाथ बने हुए हैं, उन ग्रीन हाथों को रेड करना वो काम उपाध्याय भगवान। क्योंकि प्रसन्नता, हर व्यक्ति के दिल में जितनी प्रसन्नता होगी उतना आपको कोई खाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मत खाओ, फ्रूट कुछ मत खाओ। मैं एक भी आपको बोलूं अभी भी, आप प्रसन्न रहो, फक्त प्रसन्न जिसका मन चित्त प्रसन्न रहेगा, आप 2 रोटी घी बिना की खाएंगे तो भी आपको अंदर मुंह के ऊपर तेज और प्रसन्नता है। ग्रीन हाथ कभी नहीं बनेंगे, रेड ही है। हम लोग से कितनी ओली करो, 11 पॉइंट खून, बोलो ब्लड 11 पॉइंट, कुछ मत खाओ, जूस मत पियो। अरे पीते भी नहीं, मैं नहीं पीती, दोनों जूस नहीं पीते, कुछ नहीं, फिर भी ब्लड इतना का इतना क्यों? भी अंतर आत्मा में अपनी को प्रसन्नता है। ये संयम जीवन चारित्र मिला है प्रसन्न रहने के लिए। क्यों उदास? कभी उदास देखा है हम लोगों को? क्यों रहे उदास? इतना महत्वपूर्ण चारित्र रजोन कीमती अपने को हाथ में मिला है, तो वो मिलने के बाद और क्या चाहिए? तो प्रसन्नता आपको कोई खाने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया मैं आपको बताऊं कि प्रसन्नता रहना है, चित्त को प्रसन्न, मन में कोई भी प्रकार के विचार को निकाल दो। बस मेरे को पढ़ना, आराधना करनी, दुकान का काम, वो काम, बस आ गए, नौकार मंत्र गिना, बड़ी आराधना साधना में मस्त हुए, सो गए, बड़ी शांति से नींद आई, सुबह उठे, वापस ध्यान किया, अपने का रूटीन। बस कोई लेना देना नहीं किसी के पास से। किसी के पास से क्या लेना देना है? अपने घर का खाना, अपने घर में रहना, अपने ही घर का काम करना और अपने घर में अपने जीवन को अनुकरण। तो फिर पूरी दुनिया की पंचायत क्यों करते हो? पूरी दुनिया की पंचायत आप क्यों करते हो? पूरी दुनिया की पंचायत करके पूरी दुनिया की आपकी जवाबदारी आपके ऊपर थोड़ी है। पूरी दुनिया की जवाबदारी आप लेके थोड़ी फिर रहे हो। दुनिया की जवाबदारी आपके ऊपर थोड़ी, उनके घर की जवाबदारी उनके घर की जवाबदारी उनकी। हमारे को क्या लेना देना? हमारे तो अपने घर की जवाबदारी है। बस पूरी दुनिया का कचरा जाने डस्टबिन लेके भरे, घर घर पूरी दुनिया का कचरा अपनी आत्मा में भर के, पूरी दुनिया की चिंता अपने में, और रोग लाना और दवाई खाना दूसरों के लिए। क्यों भाई? ये कितना गलत काम है, कितना गलत काम। ध्यान रखना, दूसरों की पंचायती करना, दूसरों की निंदा करना और दूसरों का ध्यान रखना, वो गलत, और अपने अंदर आत्मा में रोग पैदा करना। क्योंकि चिंता, इसलिए तो कि काजी तू दुबला क्यों है? काजी तू दुबला क्यों? कि पूरे गांव की चिंता फिक्र मेरे को है। पूरे गांव का मैं ही तो मुखिया हूँ, इसलिए मेरे को फिक्र है, मेरे को चिंता है। यह गलत है। ये शास्त्रों में लिखा है कि तू पूरी दुनिया की चिंता क्यों करता है? तेरे घर परिवार का तू ध्यान रखने। अरे आजकल तो जनरेशन ऐसा इतना खराब है कि परिवार में भी कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। परिवार में भी कहना अपना कोई नहीं सुन रहा है। तो अपनी आत्मा का ध्यान रख, बस
दूसरे से क्या लेना? कोई तेरे को पूछे तो भी तू बोल, नहीं पूछे तो जाने दे, भले ने वो करते रहे, आप देखते रहे बस। ज्ञाता दृष्टा भाव, अभी तो आपको मालूम पड़ा होगा ज्ञाता दृष्टा भाव क्या होता है। देखना और जानना, ज्ञाता भाव यानी कि जानना। आप वो व्यक्ति वो कर रहा है, बस जानो आप और देखो। आपको उसने नहीं पूछा तो कल भी मैंने बोला था नो ओवरवाइज, आप बीच में सलाह देने के लिए मत जाओ, बीच में सलाह देने के लिए कभी मत जाओ। आपको किसी ने पूछा नहीं, फिर बीच में क्या बोलते हो भाई? बीच में बोल के 4 शब्द, उनका झगड़ा आपके ऊपर, वो तो छूट गए बीच में से और उनका झगड़ा आपके ऊपर आ गया। आप बीच में बोले, 2 व्यक्ति का झगड़ा चल रहा है और आप बीच में डहापन करने के लिए गए। अरे भाई मैं बड़ी हूँ, मैं डहापन क्यों भाई? वो आपको 2 जन पूछने के लिए आए, भाई ये कैसे हुआ, कैसा किस प्रकार करना, मम्मी हो पापा हो कि चाहे आप हो, आप थोड़ा समझाओ तो आप डहापन बीच में करो, नहीं तो उनको दोनों का झगड़ा वो छूट जाएंगे, वो दोनों का झगड़ा आपके ऊपर आ जाएगा। जो व्यक्ति बीच में बोलेगा उनको झगड़ा है। इसलिए यह ज्ञान की बातें बहुत समझने लायक है। जब भी व्यक्ति समझे, हम लोगों को सब मालूम है, आप चाहे कितना ही बोलो कुछ भी करो, सबका देखते हैं, क्या बोलना व्यक्तिगत व्यक्ति को कभी नहीं कहना, ये गलती है। मैं व्याख्यान में आपको 1 घंटे बोल सकती हूँ, इस पार से नीचे गए कुछ नहीं, आप चाहे 1 घंटा बोलो कुछ भी करो नहीं, वो सुधर्मा स्वामी का पार्ट है। आपको समझाना, आपको सही रास्ते में जाना, उनका नियम वफादारी है। नीचे पैर रखा तो हमारी वफादारी नहीं है कि आपको मैं कुछ भी बोल सकूं, वो गलती है हमारी, नहीं बोलते भी नहीं कभी। इसलिए अपने को उपाध्याय भगवान, जब अपने को चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, ग्रीन कलर होता है, हाथ ग्रीन होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा आता है, कुछ भी होता है, लेकिन उपाध्याय भगवान क्या करते, उन गुस्से को, उन चिड़चिड़े स्वभाव को शांत बनाने के लिए ज्ञान का प्रकाश करते। हर व्यक्ति ज्ञान का प्रकाश, अभी मैं आपको समझाऊं तो आपको लगेगा वास्तव में बराबर है, मेरा स्वभाव ऐसा। हर व्यक्ति हर खुद के दिल में समझेंगे, मैं हो चाहे वो हो, कोई भी हो, खुद के दिल में समझेंगे। जिस व्यक्ति का जिस जैसा स्वभाव होगा वो अपने दिल अपनी आत्मा जानता है। कोई किसी ऐसे कोई केवल ज्ञानी नहीं है कि मैं आपका स्वभाव में जान सकूं, ऐसा तो मेरे को नहीं। आपके मुंह के ऊपर थोड़ा फर्क होगा तो हमारे को मालूम, लेकिन अंतरात्मा की बात व्यक्ति कोई नहीं पहचान सकता। हर व्यक्ति के दिल में समझनी है। इसलिए अपने को यह ग्रीन कलर को रेड बनाना यानी प्रसन्नता, जो हृदय में, शरीर में, कोई भी आप घर में, यह तो एक सीरियल है, सांसारिक सीरियल, सांसारिक पारिवारिक सीरियल। आप देखते हैं सीरियल, रोज देखते हैं, लेकिन अपने घर में घर की सीरियल देखते रहो रोज। सुबह उठ के, सुबह से जब तक आप सोए 11 बजे तक सीरियल देखो। मम्मी ने यह बोला, पापा ने यह बोला, भाई ने यह कहा, बहू ने यह बोला, बच्चे ने यह बोला, ये सीरियल है एक। उन सीरियल को आप देखते रहो। यह नाटक एक संसार का नाटक है। वो नाटक अनादि काल से कभी समाप्त नहीं होने वाला। उन नाटक में से अपने को अलिप्त रहना है, नाटक में से अपने को ऊपर रहना है। जितना अपन लोग ऊपर रहेंगे उतना अपने को फायदा है। बस जीवन को सुधारना हमारा सिद्धांत है। हम जहां भी जाते पहले धर्म करो। जीवन ही खराब है तो धर्म कैसे करेंगे? अरे जीवन तो बिगड़ा हुआ है, फिर धर्म करने के लिए भटुआ बैग बड़ा बड़ा लेके जाएंगे, लेकिन जीवन में तो उकलाहट है अंतरात्मा में। जो आत्मा की उकलाहट नहीं मिटेगी तब तक आप धर्म कितना ही करो, कोई कुछ काम का नहीं करो। भले रूटीन है, रोज की रूटीन है, सामयिक लेना, प्रतिक्रमण करना, पूजा करनी, वो करना, ये करना, वो तपस्या करना, रूटीन है। वो रूटीन का धर्म है, रूटीन का धर्म है। लेकिन आत्मा का धर्म समझ के जो अपन लोग करेंगे वो धर्म है आत्मा का। शायद कोई कुछ भी हो गए, हम तो ज्ञाता दृष्टा भाव रखेंगे, बस कुछ भी होने दो। अकेले चुपचाप बैठा रहे, भाई तू क्यों नहीं बोलता? क्या बोलूं भाई, आप बोल रहे, मैं सुन रहा हूँ। बस कोई बोलने के लिए कहे तो बोलो। इसलिए शास्त्र में इतना लिखा है,
कि तोल माप के बोलो, तोलो और मापो, बाद में बोलो। बाद में है ये होठ को खोलो, पहले होठ को कभी नहीं खोलना। जो जो व्यक्ति होठ को खोलता है, जो जो महापुरुष के कोई भी है, उन्होंने क्या है, मौन व्रत में साधना की। जो जिस व्यक्ति ने मौन व्रत में साधना की, बोल के किसी ने साधना नहीं की, मौन व्रत में जिसने साधना की वो ही मोक्ष की मंजिल तक पहुंच गए। अपन लोग बोलेंगे तो कहाँ से मोक्ष मिलेगा? मोक्ष की मंजिल अपने को, अरे आप हो, हम हो, कोई भी, मैं कितना भी बोलूंगी, लेकिन बोलने से मोक्ष थोड़ी मिलता है, बोलने से कुछ नहीं होता। तो उपाध्याय भगवान उन हरियाली को शीतलता, हरियाली कितनी शीतल होती। आप हरी वनस्पति को देखेंगे, आपको डॉक्टर भी बोलते ना, ग्रीन घास, हरी वनस्पति की आप सुबह सुबह ठंडक लो तो आपके दिल में शांति होगी। लेकिन शांति हुई है? शांति कभी हुई है? क्यों? तो उससे शांति होने वाली नहीं है। मन में व्यक्ति को उकलाहट होगा, डिप्रेशन, विचार, टेंशन होगा। तो ऐसा हरी वनस्पति में क्या, एसी में बर्फ के ऊपर सो जाएंगे तो भी आपको शांति नहीं, बिल्कुल शांति नहीं। लेकिन इधर उपाश्रय में आपको कितनी ही गर्मी होगी तो भी नींद आती है। लीला बहन मालूम है नींद, अरे कितनी ही गर्मी हो, शायद कोई फैन नहीं, पंखा वंखा कुछ नहीं, एसी नहीं, वैसी नहीं, तो भी आपको नींद। वाइब्रेशन हर व्यक्ति के घर का, हर व्यक्ति के स्थान का, जगह का वाइब्रेशन होता है। आप अपनी मस्जिद में जाएंगे, अपने मंदिर में जाएंगे तो वाइब्रेशन कितना अच्छा। इधर भी क्या है, पूरे दिन स्वाध्याय, आराधना, वाराधना, बस नौकार जाप, वाइब्रेशन इतना अच्छा है। आप घर में बिना पंखे नहीं बैठ सकेंगे, बोलो, बिना पंखे घर में नहीं बैठ सकेंगे। घर में कहेंगे दर्द, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन खराब है। आपके परिवार का, आपके सबके अंदर की आत्मा का विचार अलग है और इधर का विचार अलग है। इसलिए चाहे कितनी ही गर्मी हो तो भी आपको नींद आएगी, तो भी नींद, इतनी मस्त बढ़िया नींद, लेकिन वो शांति। तो उपाध्याय भगवान क्या करते हैं, हरियाली जैसे है, हरियाली जैसे, तो हरियाली में से ठंडक को प्राप्त करना, शीतलता को लाना, वो है उपाध्याय। ऐसे उपाध्याय भगवान होते। तो ऐसे उपाध्याय भगवान के लिए कौन आ गया? હું તો સમજાવું તો મારા 2 ઘંટી જાય તો મને કોઈ ઠા નહીં પડે, थे बैठा रहो भले 4 घंटा में बोलूँ तो मैंने कोई असर नहीं बैठो ज्ञान में, उठा दी मन कोई भी, अबे मैं 5 घंटा बोलना हो तो बोले सको, कोई असर ही नहीं बैठो। अत्रो मतलब यू इंटरेस्ट है ज्ञान में। लेकिन उपाध्याय भगवंत के लिए उनको उनकी शीतलता प्राप्त करने के लिए 3 शब्दों को आपको ग्रहण करना है। पहला शब्द लेने जैसा क्या है, ज्ञान। दूसरा शब्द छोड़ने जैसा क्या है, अभिमान, अहंकार। तीसरा है देने जैसा क्या है, वो तो सबको मालूम है, देने जैसा क्या, दान, देने जैसा दान। तो लेने जैसा ज्ञान है, तो किसी से पास से आप ज्ञान प्राप्त करो, यानी कि गुणों को प्राप्त करो। हर व्यक्ति के अंदर, आपके परिवार में 10 जन रहते हो तो 10 जन में भी अलग अलग गुण है। आप ऐसा, अरे पॉजिटिव नेगेटिव मत विचारो कि उसमें कोई गुण नहीं अच्छा है, सब अवगुण है, ऐसा मत बोलो, कभी नहीं बोलना। कम से कम 1 गुण तो उसमें भी होगा, कोई अवगुण से भरा हुआ तो व्यक्ति कोई नहीं होता है, 1 गुण तो इसमें भी होगा। अरे इसमें 10 गुण है तो उसमें 1 तो इसमें भी होगा, तो 1 गुण है, उन गुणों को खींच के आप ले लो बस। अरे वो व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना विनय विवेक वाला है, मैं आया तो मेरे को खुशी लगी थी, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना गुण है, ये गुण तो मेरे में भी नहीं है, बस उनका गुण अपने में प्राप्त हो गया। कभी किसी की भी प्रशंसा करो, किसी की बुराई कभी मत करो, कभी मत।
आप बोले ये ऐसा ऐसा, अरे कोई ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब में गुण है। मेरे में 1000 गुण है तो इसमें एक गुण तो इसमें भी होगा। इसलिए अपने को विनय विवेक रखना बहुत जरूरी है। लेने जैसा क्या है? ज्ञान, विनय, विवेक, वो लेना है। अभी आप व्याख्यान में भी आए, आप कुर्सी के ऊपर बैठते हो, एक जिस व्यक्ति में विनय विवेक होगा वो कुर्सी के भी ये उपाश्रय है, घर नहीं है। घर में वस्तु रखते हैं ऐसे ऐसे, घर में वस्तु इधर उधर रख के जाते हैं, रखा तो भाई यह वस्तु इधर क्यों रखी, अरे इधर रख, तो ये उपाश्रय है, अपना धर्म स्थान है। धर्म स्थान में आप जैसे तैसे डाल के जाते हो, वो विनय विवेक नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले नंबर में विनय विवेक चाहिए, तब ज्ञान मिलेगा। विनय विवेक बिना वाला मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कुर्सी पड़ी है, अपनी कुर्सी बैठने के लिए अपन उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, अपन का काम अपन नहीं कर सकते। अरे दूसरों का काम तो जाने दो, अपने विनय विवेक है तो दूसरा को काम भी करेगा। जिस व्यक्ति में विनय विवेक है वो दूसरों का भी करेगा। अरे उपासने है, उपासने में कौन करेगा? गुरुदेव। महाराज साहब के लिए अपन लोग थोड़ी छोड़ के जाते हैं, जैसे शब्द आएगा मैं समझाऊंगी अवश्य में क्या आपकी भूल है। आपके घर में आप ऐसा रखते हो इधर उधर कोई भी वस्तु, तो घर जैसे मानते हो, तो ये उपासना भी अपना घर है, मंदिर भी अपना घर है, अपने घर से भी ज्यादा है। अपने आराधना मोक्ष मंदिर तक पहुंचाने की आराधना क्रिया करने का घर है। तो उन घर को अपन स्वच्छ रखेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक ज्ञान की परब है, शायद परब ज्ञान की परब समझो, ज्ञान की प्याऊ समझो, ज्ञान का उपाश्रय समझो, वो है। कभी किसी कोई भी वस्तु घर में दुकान में कितना काम करते हो आप, कितना काम करते हो, इधर से ये कुर्सी इधर से उधर रखने में टाइम नहीं है, वैसे ही छोड़ के चले गए। जाने की कोई उपासना नहीं है, कोई शमशान भूमि, कोई शमशान भूमि थोड़ी है। इसलिए अपने को लेना है तो ज्ञान लो, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप आए हैं तो कम से कम जो वस्तु जहाँ से लिए वहाँ वस्तु आप रख के जाओ, वो है विनय विवेक। और विनय के बिना विद्या प्राप्त कभी नहीं होती है। ज्ञान प्राप्त करना है तो विनय विवेक पहले रखना। अरे दूसरों का भी आप रखो, वो विवेक है। दूसरों का तो जाने दो, अभी तो विनय ऊपर बिजली पड़ गई है, बिजली का चमकारा हर के ऊपर पड़ा हुआ है। दूसरे की बातें तो जाने दो, खुद का तो करो। अरे खुद का तो करके जाओ, कम से कम दूसरों के ऊपर छोड़ के आप मत जाओ। लेकिन जिस व्यक्ति में विनय विवेक होगा वो दूसरों का भी काम करेगा, क्योंकि अपने को कुछ लेके जाना है, कुछ दे के जाना है, कुछ लेके जाना है, कुछ छोड़ के जाना है। तो अपनी को जीवन भर व्यक्ति याद करेंगे, चले जाएंगे तो भी कितना विनय विवेक वाला अच्छा आदमी, वो बहन कितनी अच्छी थी, बाप रे हम बैठते तो सब काम वो ही करती थी। याद किस में करेंगे आप? गुण, गुण और गुणों का अपकार कभी नहीं करना, उनका उपकार कभी नहीं भूलना, उपकार का बदला कभी नहीं चुकाना। अपकार के बदल में तो अपने को वही करना है। 11 बजे तक चलेगा, 10 मिनट भीतर बंद करूँ मैं। चलो वो बोले बेचूटे मालिक बोले वो दृष्टांत दो, कोई बात नहीं, कल समझाऊंगी। परसों मैंने बोला था कि नियम को जो भी ग्रहण करेंगे आप, तो नियम का पालन होगा तो उसमें फल आपको अवश्य मिलेगा। आपने नियम लिया पप्पू भाई कि भाई गुरुदेव का दर्शन किए बिना मैं नहीं खाऊंगा, बराबर। कोई भी कभी, चलो कोई श्रावक है गांव में, उनका मुंह देख के मैं खाऊंगा, बस वो ही दिखाई देगा तो ही मैं खाऊंगा। वो नियम लेते लेते व्यक्ति को भी सरू मिल गया, सोने का, सोने चांदी का सरू मिल गया। नियम, एक नियम हर व्यक्ति को पका हुआ है। वही वंकसूल साधु ने नियम दिया था। कैसा नियम? उसका पालन हो सकता है, सब खा सकते हैं। मैं भी बोलूँ आप तो कि कोई बात नहीं, थोड़ी छूट रखो,
नियम कोई भी रखवा, तो पहला नियम है कभी भी कोई भी कार्य करे तो 60 डगला पीछे हट के करना, बस। वो कोई नियम है, कोई बात नहीं। कोई भी काम करूंगा तो 60 डगले पीछे हटूंगा। एक बार ऐसा हुआ, उनकी बहन और उनकी पत्नी कोई नाटक देखने के लिए जाना, वो तो पल्ली बत्ती चोरी करने, अभी नाटक देखने के लिए जाना है, लेकिन कैसे? रात को दोनों स्त्रियां जाएंगी तो कोई पकड़ लेगी। तो बहन ने क्या किया, पुरुष का वेश पहन लिया। दोनों जन साथ में हो गए तो कोई नहीं पकड़ेगा, नहीं। दोनों जन साथ वो नाटक देखने के लिए गए, नाटक देख के वापस आए, बहुत लेट हुआ, ऐसे ही सो गए दोनों साथ में, एक पलंग के ऊपर ही दोनों सो गए। और आया वक्सूल 12 बजे के बाद, अरे मेरी स्त्री कोई दूसरे पुरुष के साथ सोई हुई है, लेकिन नियम याद आया, जो भी कार्य करना है तो 60 डगले पीछे हटके, नियम में पक्का। भले ही चोर है, इतने पक्के तो आप भी नहीं है, नियम में इतने पक्के तो आप भी नहीं है। जिस व्यक्ति को नियम पक्का, मरना तो मरना, लेकिन नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, उपवास करो, नहीं खाना तो नहीं खाना, बस वो है नियम। तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। नियम में जो अड़ग व्यक्ति परीक्षा लेते अपनी, परीक्षा में जो पास है तो देवी देवता भी प्रसन्न है। आया एकदम साधु का नियम आ जाए, मेरे को नियम दिया है, कोई कार्य करने से पहले 60 डगले 7 कदम मैं पीछे हटूं, 7 कदम जैसे तलवार हाथ में मारने के लिए 7 कदम जैसे पीछे हटे, वो तलवार दीवार को अटक गई और झान झान आवाज आया, तो बहन उठ के बैठ गई। अरे बिना बेचारे काम किया होता तो बहन को मार लेता। कितना अच्छा नियम दिया गुरुदेव ने, बहुत ही बढ़िया। एक काम तो मेरा सफल हुआ, आज मेरे बहन का जीव बच गया, इधर मैं मार डालता। जो क्रोध में आग बबूले, नियम नहीं लिया होता तो आज मेरी बहन मर जाती। वो उठी, भया भया क्या कर रहे हो? तुरंत ही उनको ऐसा लगा, जो किया जो हुआ वो अच्छा हुआ। एक नियम उनका पूरा हुआ। दूसरे नियम, जंगल में जाए, भूख लगे, अझाड़िए फल को नहीं खाना, उसका नाम हो तो ही खाना, दूसरे फल सब खाओ, कोई नियम नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जंगल में गए, बहुत कड़ी भूख लगी, कोई खाने पीने नहीं, इतने बढ़िया मस्त टमाटर जैसे लाल लाल फल सब सैनिक लेके आए। जब खाने की तैयारी कर रहा है और याद आया नियम, उसका नाम क्या भाई? सबको पूछा भाई नाम क्या है? अरे किसी को मालूम नहीं नाम, तो आप खाना हो तो खाओ, मैं नहीं खाऊं। सब लोग जिसने खाया पॉइजन, मर गए और वो जीवित रह गया। दूसरा नियम की उसको फलीभूत हुआ। अभी तीसरा नियम, एक दिन राजा के घर पे चोरी करने गया। बड़ा राजकुमार था ये भी, इतनी तेज, उनका ललाट भी इतना तेज, राजा की रानी देख के मोहित हो गई। उनको नियम था, राजा की रानी मोहित हो जाए तो तू नजर मत डालना उसके ऊपर। राजा की रानी मोहित हो गई, अरे संसार का सुख, रानी विनंती कर रही, राजा चरखे में बैठा बैठा देख रहा है। ईमानदार है, मरना कबूल नहीं, नहीं है। ले रानी ने फिर क्या स्त्री चरित्र बताया, कपड़े फाड़े, वो फाड़े और चिल्लाई, अरे बचाओ 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 बचाओ, मेरी इज्जत लूट रहा है। राजा ने देख लिया बहुत ईमानदार है, सो रहे थे, उनको पकड़ा। राजा को बोले वो छोड़ भाई, मैंने कुछ नहीं किया, रानी ऐसी। राजा बोले मेरे को संभाल। उनको रानी को गधेड़े के ऊपर बैठ के काली मेष लगा के देश निकाला दे दिया और उनको राजा के उधर रख लिया, मंत्री बनाया। चोर में से पलीपति गई, चोर गया, सब कुछ किया। किस लिए गया? नियम का पालन। हर व्यक्ति जब नियम का पालन करता है तो ही उनको अच्छा। अभी मंत्री बन गया, इतना होशियार, वो तो कोई बेचारे कोई संगत में आके, राजा का कुंवर था लेकिन ऐसे संगत में आगे ऐसे बन गया। इतना मंत्री बहुत वर्षों से उधर काम कर रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसकी राजा का देहांत हो गया और उनको राजा बनाया।
और वो भी एक दिन ऐसी पीड़ा की शैया में पड़ा हुआ, इतनी वेदना, सब वेद बड़े बड़े वेद आए कि कौवे का मांस खिलाए तो भी उनको ठीक होगा, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो बोले चाहे मेरी मृत्यु हो जाए तो भी हो जाए, लेकिन कौवे का मांस तो मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। कितने लोग तड़पे, अरे खा लो भाई, एक दिन तो आप आलोचना प्रायश्चित कर लेना, नहीं એટલે नहीं, आप लोग तो डर जाते। कोई बात नहीं, रात्रि भोजन का नियम है, कोई बात नहीं, आज खा ले, बाद में ज़्यादा गुरुदेव को बोल देंगे भाई प्रायश्चित लेंगे। आप डग गए, अरे वो परीक्षा आपकी बुरी। जो नहीं डगे होते तो आपको अवश्य में देवी देवता का दर्शन होता। बस परीक्षा है, हर नियम में अपनी परीक्षा होती है। परीक्षा में जो व्यक्ति अड़ग रहता है वही कुछ पा लेता है, वही कुछ पाता है, वही कुछ आगे बढ़ता है। तो वो वंशशूल भी उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन नियमों का पालन किया। तो अपन लोग भी जो भी जितने नियम लेते हैं उन नियमों का पालन अवश्य में करना, सोच समझ विचार करके नियम लेना और नियमों का पालन अवश्य में करेंगे तो अवश्य आगे बढ़ेंगे, कुछ पाएंगे। वो अधूरा व्याख्यान है, अभी नमो उच्चारण का अर्थ नहीं बताया, कल मैं दोनों का अर्थ साथ साथ में। व्याख्यान तो मैं थोड़ी दिन दो वासी थोड़ी रखी, पूजन वती चालू वेला तो आधा घंटो व्याख्यान है, जल्दी आजो, हाड़ी हाथ वजे कोई आवी जको व्याख्यान चालू करिए। रास भी वासनो बड़ी जे बेपला आता हो तो बेपले रास वासे तो हमें बेपला आवम पा આજે બેપલા તો રાત જલ્દી પૂરો વે તો મારે સમજાવવાનું ઓછું રે તું શું કે બેપલા રાસવાસી હે કાલે મેં આધો ઘંટો સમજાવું और સમજાવવાનું જલ્દી પૂરું પૂવે મારે 3 बजे આવે। હા 3 बजे આવે ને કે હાડી 3 થી હાડી 4 3 बजे आना अमीर करे थोड़ी ऊँग आवे, हाड़ी 3 થી हाड़ी 4। पहले अपने को नमो उवज्जायणम का अर्थ भी अभी बाकी है। कल मैं नमो उवज्जायणम और नमो लोए सब्व सावणम इसका अर्थ बता के अपन लोग पूजन चालू करेंगे। बाद में यह उपाध्याय भगवान इतने महान होते हैं, इससे साधु और महान है। साधु में से उपाध्याय बनते, उपाध्याय में से आचार्य बनते, आचार्य में से सिद्ध अर्यंत बनते, अर्यंत में से सिद्ध बनते। वो पांचों पंच परमेष्ठी एक साधु में से बनते। जो साधु ही नहीं होते तो पंच परमेष्ठी कहाँ से बनते? इसलिए अपन लोग कल नमो लोए सब्व साहुणम का अर्थ करेंगे। उपाध्याय भगवान का भी मैं अर्थ शॉर्ट एंड स्वीट, मेरे को शॉर्ट एंड स्वीट नहीं होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति के अंदर आत्मा में ग्रहण होना चाहिए। मैं ऊपर से समझाऊँ तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता, अरे घास उबाले आप तो ऐसे ऐसे देखेंगे, बस कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए थोड़ा भी अपनी टाइम जाए तो जाए, भले 10 मिनट ज़्यादा, लेकिन आप समझेंगे तो दूसरी बार सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। दूसरी बार कोई भी गुरुदेव आएंगे आपको समझाएंगे तो आप बातें आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। 1 मिनट में समझाया और समझ में आ गई। इसलिए मैं आपको ज़्यादा, अभी टाइम बहुत ज़्यादा होगा, मिच्छामि दुक्कडम है सबको भाई, जो समझाने में टाइम ज़्यादा हुआ तो आप सबको मिच्छामि दुक्कडम, आपकी टाइम की